जो हमेशा इस अदना सी कलाकार को हमेशा हिम्मत, अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देते रहते हैं। 7 साल के बाद पवन सिंह और अक्षय सिंह का स्टेज शो होता है और आप लोग को बता दें कि आप लोग सोचते हैं कि पवन सिंह और अक्षय सिंह एक साथ परफॉर्म करेंगे, एक साथ बवाल मचाएंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग को बता दें कि बहुत सारे लोग ये आसरा लगाए बैठे थे कि पवन सिंह और अक्षय सिंह एक साथ परफॉर्म करेंगे और एक साथ सभी को एंटरटेन करेंगे और साथ मिल जाएंगे और स्टेज पर खूब मस्ती करेंगे, लेकिन आप लोग को बता दें ऐसा तो नहीं होता है मेरे भाई। आप लोग को बता दें कि अक्षय सिंह मनोज तिवारी के साथ स्टेज शो करके अक्षय सिंह मनोज तिवारी के साथ मिलकर बवाल मचा कर वहां से निकल जाती है। आप लोग को बता दें कि पवन सिंह से ना मिलती है, ना पवन सिंह का नाम लिया जाता है वहां पे, ना उनके सामने पवन सिंह का वर्ड यूज किया जाता है। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग को बता दें कि अक्षय सिंह पवन सिंह से बिल्कुल भी अलग है और आप लोग को बता दें कि मनोज तिवारी के साथ स्टेज शो करके अक्षय सिंह वहां से जा चुकी थी और आप लोग को बता दें कि जब अक्षय सिंह निकल गई थी तब पवन सिंह की एंट्री होती है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि पहले अक्षय सिंह का स्टेज शो करवाया जाता है, उसके बाद पवन सिंह का स्टेज शो रखा जाता है। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग को बता दें कि सभी का दिल टूट जाता है, सभी के सपनों पर पानी फिर जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि अक्षय सिंह और पवन सिंह एक साथ दिखे जाएंगे, एक साथ फुल मस्ती करेंगे, मिलकर रहेंगे, दोनों का साथ में एंटरटेन करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो भी अपडेट निकल के आएगी साइड को देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।